नमस्कार, मैं हूं वर्षा जायसवाल और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आज दिनांक 31 जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है। उनको मैं अपनी तरफ से और अपने देशवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश प्रदेश की सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में अपने आने वाली पीढ़ी को बताया जाए और इनको पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाया जाए। जनाब जावेद साहब और इसरार साहब और सत्येंद्र साहब और सत्ताम साहब, ज्योतिंदर साहब, आप लोग ये सवाल की इस बार क्या मैं 31 जुलाई को शहादत दिवस जो उधम सिंह साहब का है, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं, देखिए मेरे पास तो ये शहीद भगत सिंह साहब जिस तरह राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां हमारे लिए अजीज़ हैं, उतने ही अजीज़ हमारे ये शहीद आज़म सरदार उधम सिंह साहब हैं, जिनकी शहादत 31 जुलाई 1940 को है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शहीद उधम सिंह साहब जो जालियांवाला बाग मैसेकर के आई विटनेस थे, ये उस जमाने में उस वक्त आम जनता को पानी पिला रहे थे। जनरल डायर ने उस वक्त 1526 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हज़ारों की तादाद में लोगों को जख्मी किया। उस टाइम पे जालियांवाला बाग में लगभग जो है 20,000 आदमी वहाँ पे मौजूद था। और ये देखने के बाद उन्होंने इतना इस कदर वो व्यथित हुए थे, इतनी तकलीफ हुई थी, उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा किया था कि हम उससे खिलाफ जो है बदला जरूर लेंगे। हालांकि उस ज़माने के जो भी तमाम बड़े बड़े लीडर्स थे, किसी ने भी इनको सही नहीं ठहराया, इनके कंडेम्ड किया एक तरह से। मैं उन सभी का किसी का नाम लेना नहीं चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है जब ये घटना घटित हुई तो उसके बाद उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन किया। गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब ये अपने मुल्क की आज़ादी के लिए काम करने लगे, इनको 5 साल के लिए सज़ा हुई और जब सज़ा काट के जब बाहर आए तो उन्होंने कश्मीर के थ्रू जो है स्केप करके चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में स्टूडेंट बन गए और वहाँ पे जाने के बाद करीब लगभग 6 साल तक जनरल डायर को जो है वो ताकुब किया, उसको फॉलो किया कि हमको इसको किसी न किसी तरह से फिनिश करना है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर जो है वहाँ पे स्पीच देने के लिए आया। उन्होंने तय किया कि उसको हम जाकर ख़त्म करेंगे। उन्होंने अपने किताब में अपनी पिस्टल को छिपा के ले गए थे और वहाँ पे फ्रंट रूम में जाकर बैठा। वहाँ पे 2 शॉट पहले ही उन्होंने मारा, मारने के बाद ख़त्म हो गए। और जब इसका ट्रायल हुआ तो मैं उस ट्रायल पे जो बात निकल के आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट से ये कहा कि मैं मौत से डरता नहीं, मेरे लिए शान की बात, ये फ़ख्र की बात, इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है कि मैं अपने मदरलैंड के लिए जो है अपनी जान दे रहा हूँ। मैं आई डिड इट बिकॉज आई हैड ए ग्रज अगेंस्ट हिम, ही डिजर्व इट। जनरल डायर के बारे में कहा कि जो कि अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है गुजार रहा था, किसी भी उस ज़माने के लीडर ने यूके के गवर्नमेंट से, इंग्लैंड के सरकार से नहीं किया कि इसको सज़ा मिलना चाहिए। वो अपना पीसफुल लाइफ गुजार रहा था, उसको कोई सज़ा नहीं मिली। और तब जाके उन्होंने कहा कि मैं इसको बदला लेके रहूँगा, आई हैव डन इट। ये उन्होंने कहा कि व्हाट ए ग्रेट ऑनर कुड बी बेस्टोड ऑन मी देन डेथ फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जनरेशन को ऐसे शहीद आज़म के बारे में हमारे बच्चों को बताया जाए, जिस प्रकार शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में बताया जाता है, अशफाकुल्लाह खां के बारे में बताया जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल साहब के बारे में बताया जाता है, इनके बारे में बताया जाना चाहिए। यही नहीं, देखा जाए तो स्ट्रगल जो है हमारा बैटल ऑफ प्लासी के बाद से शुरू हो गया। 1857 में जो गदर हुआ, जो अपनी पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसमें जो हमारे शहीद आज़म हैं उनको सबको जो है बारे में बताना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। कहा जरूर जा रहा है कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि 1857 और उसके बाद जो 1940 के बीच में जो भी जिनको सजा हुई, जिनकी मौत के घाट उतार दिया गया, उनको याद ना करके जो कुछ भी हो रहा है पार्टी लाइन पे हो रहा है। ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम जो है मुजाहिदे आज़ादी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ में नाइंसाफ़ी हो रही है। उन तमाम शहीद आज़म को जिनको कि इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाया, उनके लिए काम करने की जरूरत है। आज चूँकि अमृत महोत्सव को 75वां स्वतंत्रता दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने ये किया, डिक्लेयर किया है कि उनको सबको याद किया जाएगा, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और इनके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको चाहे उनका किसी भी जात धर्म से ताल्लुक हो, उनको इंसाफ करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर
आप इस तरह तमाम मीडिया वन के साथ सामने ये बात रखना चाहूँगी, ऐसे तमाम गुमनाम हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को हम लोग को याद करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।